प्रणाम माते। चिरंजीवी हो। माते, आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूं कि मैं चिंतित हूं। कारण माते? नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते जो केवल पिता ही नहीं, एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं। ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं। न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। परंतु भरत की राजनीति की धरती पर लोकतंत्र का ये जो अंकुर फूटा था वो कुछ पीढ़ियों बाद हस्तिनापुर नरेश शांतनु के शासनकाल में मुरझा गया, जब जन्म को कर्म से बड़ा माना गया और वर्तमान को एक अनजाने भविष्य के दांव पर लगा दिया गया। वास्तव में उसी दिन महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि भी सजने लगी थी। शांतनु की कहानी इस तरह शुरू होती है। एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। मैं शांतनु हूं देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। मैं इधर शिकार खेलने निकला था। फिर क्या हुआ महाराज? ये तो अभी पता नहीं, परंतु लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने मुझे को शिकार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर के नरेश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि राजा बिना तो हस्तिनापुर ऐसा लगेगा जैसे धनुष बिना किसी धनुर्धारी का कंधा। अब हस्तिनापुर का क्या होगा महाराज?
अब तो हस्तिनापुर के बचाव का केवल एक ही उपाय है देवी। तब तो आपको शीघ्र ही वो उपाय कर लेना चाहिए महाराज। ये तो तुम्हारे हाथ में है देवी। अपना प्रश्न मैं कल करूंगी नरेश, कि हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य का बचाव मेरे हाथ में कैसे? कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है महाराज। महाभारत